लेकिन वो तानपाद महाराज नहीं माने। वो तानपाद कहने लगे रानी तुम नहीं जानती हो कि कांटो बुरु करील को अरे बदराती घाम सौत बुरी है चून की अरे साजे को काम। तुम नहीं जानती रानी, अरे सौत तो चून की भी बुरी होवे। हाँ जीती जागती ले आएंगे तो क्या होगा। सुनीति बोली मुझे नहीं पता, वैसे आप लोगों को पता है कि सौत की चून कैसी बुरी होती है, मालूम है कि बता दे। और वो तानपाद बोले रानी तुम नहीं जानते, अगर दूसरा ब्याह कर लिया तो कहते जिसके 2 विवाह होते हैं उनकी बड़ी खिंचातानी होती है। हाँ बता दे कि छोड़ दे। अच्छा आप लोग बताओ तो बता दे, नहीं तो कोई बात नहीं बताए। अच्छा कौन कौन सुनना चाहता हाथ उठा। काहे हमारी माता बहनों को मन नहीं है, कोई बात नहीं, हमारो मन है, हम सुनाए दे रहे। एक भाभी रहे, उनका स्वभाव था बहुत ही झगड़ा करने का। कहीं सास से लड़े, कहीं जेठानी से लड़े, कहीं अपनी ननद से लड़े, कहीं ससुर से, कहीं कभी किससे। मतलब उनका काम था सारा दिन झगड़ा करना, और जब तक झगड़ा नहीं कर लेती थी तब तक उनको भोजन भी ना बचे। हाँ एक दिन की बात, सभी घर वाले खेतों में चले गए। अब भाभी जी तो बेचारी अकेली रह गई घर में। भाभी जी अकेली रह गई, विचार कर रही है लड़े किनसे, घर में तो कोई है ही नहीं। तो उन्हें कुछ नहीं सूझा, तो खाना बनाने के लिए जा रही थी तो उन्होंने आटा मारा और मार करके और एक पीढ़ बना ली और उसे कुर्सी पे रख दिया, साड़ी भी पहना दी। अब जब उसका जब चेहरा बनाया तो आंखें जो थी वो डेली वाला नमक होता है उसकी लगा दी, आंखों को लगा दिया। अब तो वो झाड़ू लगा रही है, दारी की कड़ी खाई जाने कहाँ चली गई, सारा काम हम ही करें। काम कर कर के देखो हम इतने पतले है गए, इतनी मेहनत लेते हैं, सब आने दो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। झाड़ू लगा लिया, फिर गाली देने लगी, दारी की नकटी की देखो सब छोड़ छाड़ के सब चले गए, सारा काम हम करें, हमसे नहीं होता, आज आने दो, मैं कह दूंगी मुझे अलग कर दो, मुझे किसी के साथ में नहीं रहना, इतना सारा काम हमसे नहीं होता। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सारा काम कर लिया। और यही सावन का महीना था, बरसात भी रिमझिम रिमझिम हो रही थी। हुआ क्या प्यारे भक्तों, उसी समय जैसी वो रोटी बनाने के लिए बैठी, और रोटी बनाने के लिए जैसी बैठी हैं, हुआ क्या, उन्होंने जैसी चूल्हे में लकड़ी को रखा, जैसी लकड़ी जलाई तो लकड़ी नहीं जली, अब तो धुआं उठने लगा। और जैसी धुआं उठा, धुआं उठते ही अब तो उनकी आंखों में गया, और जैसी आंखों में गया, हुआ क्या प्यारे भक्तों, आंखों में गया तो अब तो और उन्हें क्रोध आया, और जैसी ज्यादा क्रोध आया तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, वही सौत उठाई और चूल्हे में रख दी। और जैसी चूल्हे में रखी, चूल्हा जलने लगा, और जैसी चूल्हा जला, वो नमक जो था वो जैसी धीरे धीरे गर्म हुआ, और जैसी कहते हैं जब नमक गर्म होता है तो वो चटकता है, और जैसी वो नमक चटका, जाकर के भाभी की आंख में लगा, एक बाजार बंद हो गया। अब तो कहने लगी, दारी की चून की हती तब तो तूने मेरी आंख खोद दी, और हकीकत में होती तो मेरा क्या होता। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहने लगे, प्रिय व्रत कह रहे, देखो रानी मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। और कहते हैं एक पंडित जी राय, उनकी 2 पत्नी थी, 2 पत्नी थी, और पंडित जी की खूब लंबी चुटिया रहे। एक दिन की बात क्या, गर्मी का मौसम था, छोटी पत्नी ऊपर रहती थी, बड़ी वाली नीचे रहती थी। हाँ तो 1 महीने छोटी वाली के पास में रहते थे, 1 महीने बड़ी वाली के पास में रहते थे। हुआ क्या, एक दिन जब गर्मी का मौसम था, लाइट चली गई। अब तो उन्हें जैसे गर्मी लगी, गर्मी लगते ही उन्होंने सोचा छत पे जाके आराम से सो जाएंगे। तब तक क्या हुआ, उनके घर में चोर आ गए।
चोरी करने के लिए। अब तो जैसे ही सीढ़ियों से जा रहे थे वो ऊपर चढ़ करके आंख खुल गई उनकी पत्नी की, और ऊपर छोटी वाली की भी आंख खुल गई, और इधर जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने जाकर के पैर पकड़ लिया। छोटी वाली ने देखा ये तो छत पे आ रहे थे और रिश्तेदारी ने रोक लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जाकर के जैसे उसने हाथ पकड़ने को चाहा लेकिन हाथ पकड़ में नहीं आया तो पंडित जी की चुटिया पकड़ में आ गई। अब तो चोर जो चोरी करने के लिए गए वो चोरी करना तो भूल गए, अब पंडित जी को देखने लगे। अब छोटी वाली ऊपर खींचे, बड़े वाली नीचे। अब तो महाराज जी बीच में फंसे, अब जाए तो जाए कहां। अब जैसे बड़ी ने झटका दिया तो पंडित जी की चुटिया वो खड़ गई, और जैसे ही हाथ में आई तब तो चोर सब कुछ भूल गए और हंसने लगे। और जैसे प्यारे वक्त तो हंसे तो उसी समय वो चोरों को पकड़ लिया। चोरों को पकड़ लिया, राजा के सामने पेश कर दिया। कहने लगे क्या किया है कि ये चोर है, हमारे घर में चोरी करने के लिए आए हैं। तो राजा ने कहा ठीक, जिसके घर में चोरी करने के लिए गए उसी को बुलाओ, वही इसे दंड देंगे। भैया पंडित जी को बुलाया और पंडित जी ने आकर के कहा कहिए महाराज क्यों बुलाया है। राजा ने कहा ये तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए गए। बोले हाँ। अब बताओ इन्हें कौन सी सजा दी जाए। चोर कहने लगे महाराज सब कुछ करना लेकिन एक काम मत करना। पंडित जी बोले इनकी एक ही सजा है कि इन दोनों के दो दो विवाह करा दो। पंडित जी से जैसे ये बात सुनी तो दोनों चोरों ने हाथ जोड़े, कहने लगे महाराज क्षमा करना, तुम चाहो जो भी दंड दे दो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं दो विवाह नहीं करूंगा। राजा बोले क्यों कि महाराज जरा पंडित जी की चांद तो देख ले, चुटिया है कि ना, हमारी तो चुटिया ना है। बोलिए गोविंद भगवान की। मुझे दूसरा विवाह नहीं करना, बहुत समझाया और जब नहीं माने हैं, नहीं मानी मैया सुनीति, तो उसी समय उत्तानपाद महाराज ने सुरची नाम की राजकुमारी से विवाह किया है और अपने घर में लेकर के आए। और जैसे सुरची घर में आती, देखिए सुरची किसे कहते हैं, सुरची उसे कहते हैं जिसकी स्वयं में रुचि हो, जो स्वयं के आगे ना तो किसी की सुनती हो ना किसी की मानती हो, और कोई बताए तो बाकी तो खैर ही ना, किसी के नहीं मानती, स्वयं में रुचि रखती है, उसे सुरची कहते हैं। सुखदेव जी ने कहा तो सुरची आते ही आते कहने लगी, सुनीति को पता लगा कि उसकी छोटी बहन आ गई है तो उसने स्वागत के लिए अपनी दासियों को भेजा। और जैसी दासियों ने जाकर के कहा चलिए महारानी, बड़ी महारानी आपको याद कर रही है। सुरची ने सुना बड़ी महारानी, महाराज से पूछा क्या बात है, आपकी एक पत्नी और है। उत्तानपाद कहने लगे हाँ। तो सुरची ने कहा देखिए महाराज, मैं इस घर में जब भी पैर रखूंगी या तो मैं रहूंगी या तो इस घर में तुम्हारी बड़ी पत्नी रहेगी, दो में से किसी एक को चुन लो, मैं उसके होते हुए अंदर नहीं जा सकती। उत्तानपाद कुछ कह नहीं सके। सुनीति बोली या तो मुझे मेरे पीहर भिजवा दो और या फिर उस सौत को इस घर से निकाल दो। सुनीति ने सुना कि मेरे कारण से मेरी बहन नहीं आ रही है तो सुनीति कहने लगी बहन सब कुछ तुम्हारा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर तुम चाहती हो कि मैं इस घर में ना रहूं तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। सुनीति सीधे जाकर के खेतों में रहने लगी, वहीं पर एक टूटी सी झोपड़ी डाल ली और सूखे टिक्कर खा करके अपना गुजारा करने लगी है।